तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 4। इतना ज्यादा एंगेजिंग एपिसोड हमें फ्रॉम की तरफ से काफी टाइम बाद देखने को मिला है। सिर्फ एक एपिसोड के अंदर शो ने बहुत सारे पुराने सवालों के आंसर भी दिए और साथ ही नए मिस्ट्रीज भी क्रिएट कर दिए। क्योंकि ऑनेस्टली पिछले 3 एपिसोड में कहानी ज्यादा आगे बढ़ती हुई फील ही नहीं हो रही थी। इसलिए इस वीडियो में हम एपिसोड 4 को डिटेल में डिकोड करेंगे। कौन सी मिस्ट्री सॉल्व हुई, कौन सी नई चीजें सामने आई और अब स्टोरी आगे किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 3 के एंडिंग सीन से, जहां विक्टर जंगल में द मैन इन येलो को देखता है। उस मोमेंट में विक्टर के चेहरे पर जो फियर था, उससे क्लियर लग रहा था कि अब कहानी में बहुत बड़ा केओस आने वाला है। धीरे धीरे कैरेक्टर्स सच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके पास टाइम भी कम होता जा रहा है। जो गेम इन सब लोगों के साथ चल रहा है वो अब डेंजरस स्टेज में एंटर कर चुका है। इसी वजह से जेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो मशरूम कंज्यूम करके कुछ विजन्स या हिडन मेमोरीज एक्सेस करे। शायद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो सबको यहां से बाहर निकलने में हेल्प करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर इंफॉर्मेशन की एक प्राइस है। अगर उन्हें ज्यादा सच पता चल गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी डेंजरस हो सकता है। फिर भी जेड रिस्क लेता है क्योंकि एस्केप करना अब सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी अब सारा के साथ रहने लगी है। बहुत लोगों का सवाल था कि उसने सारा का घर ही क्यों चुना। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन प्राइवेसी है। सारा हमेशा अकेली रहती है और उसके पास कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं। सोफी असल में द मैन इन येलो का ही रूप है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपने प्लान्स को सीक्रेटली कंटिन्यू करने के लिए एक शांत और अलग जगह चाहिए होगी। आगे चलकर एक और बड़ा रिवील होता है कि सारा को जो मिस्टीरियस आवाजें सुनाई देती थी, उनमें से एक आवाज द मैन इन येलो की भी थी। हालांकि हर बार वही आवाज नहीं होती थी, क्योंकि सारा पहले भी बता चुकी है कि आवाजें बदलती रहती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि मल्टीपल एंटिटीज सारा तक अपना मैसेज पहुंचा सकती हैं, लेकिन उनमें से एक द मैन इन येलो जरूर है। फिर हमें एक अजीब बात सुनने को मिलती है। सारा बताती है कि उसे एक आवाज ने कहा कि ये ग्लास पानी पियो और बाकी बचा हुआ पानी वापस जग में डाल दो। पहली बार सुनने में यह बात बहुत रैंडम लगती है, लेकिन फ्रॉम जैसी सीरीज में छोटी से छोटी चीज का भी कोई डीपर मीनिंग होता है। हो सकता है यह किसी तरह का रिचुअल हो या फिर किसी कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा हो। दूसरी तरफ विक्टर कॉलोनी हाउस के बाहर पेड़ों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। पुराने एपिसोड से भी कई बार हिंट मिला है कि पेड़ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब शो अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा तब यही पेड़ किसी बड़े सीक्रेट का हिस्सा साबित होंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इन पेड़ों का मूव करना इंसानों के लिए खतरा है या फिर क्रीचर्स के लिए किसी तरह का फायदा, लेकिन उनका धीरे धीरे करीब आना अपने आप में काफी डरावना है। इसके बाद फातिमा की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। हमें पता चलता है कि वो मिट्टी से एक गोलम जैसा क्रीचर बनाने की कोशिश कर रही है। माइथोलॉजी में गोलम एक ऐसा प्रोटेक्टिव क्रीचर होता है जो बुरी ताकतों से बचाता है। जब बॉयड और कैनी को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकने की बजाय सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शायद इससे फातिमा को मेंटल स्ट्रेंथ मिल रही है। फातिमा खुद भी बिलीव करती है कि वो अभी तक इस्माइल से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और उसका डर ही उसे कमजोर बना रहा है। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए वो ये गोलम बना रही है। फिर स्टोरी जूली की तरफ शिफ्ट होती है, जहां हमें उसका नया लुक देखने को मिलता है। ये क्लियरली थर्ड सीजन फिनाले का कंटिन्यूएशन लगता है। जब जूली स्टोरी वॉकिंग करती है तो वो पिछले साइकिल में पहुंच जाती है, उस टाइम में जब पुराने लोग इस टाउन में रहते थे। वहीं उसका सामना पहली बार द मैन इन येलो से होता है। इस सीन की सबसे क्रीपी बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। द मैन इन येलो का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा कि जूली कौन है और कहां से आई है। वो डायरेक्ट जूली पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो बुकमार्क ट्रिक इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन स्ट्रेस और डर की वजह से उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी आखिरी मोमेंट पर रेंडल उसे खींच लेता है और वो किसी तरह बच जाती है। यहां हमें एक और बहुत बड़ा क्लू देखने को मिलता है। थर्ड सीजन के फिनाले में द मैन इन येलो जूली से बिल्कुल शांत होकर बात कर रहा था, जैसे वो उससे पहले भी कई बार मिल चुका हो। लेकिन इस बार वो जूली को पहचानता तक नहीं। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में जूली बार बार स्टोरी वॉकिंग करेगी और अलग अलग टाइमलाइन के अंदर उसकी मुलाकात द मैन इन येलो से होती रहेगी। शायद इसी वजह से फिनाले में वो उसे पहले से जानता था। इसके बाद एपिसोड एक और बड़ा रिवील देता है। हो सकता है द मैन इन येलो उसका असली फॉर्म ही ना हो। पॉसिबल है कि वो एक शेप शिफ्टर हो जो अलग अलग रूप ले सकता है। अगर ये थ्योरी सही निकलती है तो सीजन 1 में जो मिस्टीरियस लड़का जूली से पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, वो भी शायद उसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है। और आगे आने वाले एपिसोड्स में जूली स्टोरी वॉकिंग के जरिए उस फॉर्म से भी मिल सकती है। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स भी उतने ही कंफ्यूजिंग और क्रीपी थे। बॉयड एक ऐसी रिंग देखता है जो सपोजिडली उसके मोमेंटो बॉक्स के अंदर लॉक थी, लेकिन अचानक वही रिंग उसके सामने अपीयर हो जाती है। जब वो दोबारा बॉक्स चेक करता है तो रिंग वहां भी होती है और फिर अचानक गायब भी हो जाती है। सच कहूं तो ये पूरा सीन पूरी तरह माइंड बेंडिंग था। मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि इस टाउन में जो भी लोग मर जाते हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं होते। शायद उनका एग्जिस्टेंस किसी ना किसी फॉर्म में वहीं रह जाता है। हो सकता है बॉयड की वाइफ भी अभी तक किसी सुपर नेचुरल फॉर्म में वहां मौजूद हो और उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें जिम की प्रेजेंस फील होती रही है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन शो बार बार बॉयड की वाइफ को रेफर कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
और आखिर में एपिसोड एक बेहद डरावने मोमेंट के साथ खत्म होता है, जहां किसी अजीब सी चीज की झलक दिखाई जाती है। हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि वो क्या है, और यही सस्पेंस अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।